हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल समझ आ गया। जैसा कि क्वेश्चन पेपर 6742 का मैं फर्स्ट मार्क के क्वेश्चन कवर कर चुका हूं और आपकी रिक्वायरमेंट 3, 4 एंड 6 मार्क्स की भी थी, तो वो आज इस वीडियो में कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? कहता है महक, आयुष एंड अंशु तीन पार्टनर है। लिख लेते हैं जी इसको। क्वेश्चन नंबर 17, महक, आयुष और अंशु, ठीक है जी, तीन पार्टनर है और इनकी पुरानी रेशो कितनी है? 5, 3 और 2। 5, 3 और 2 ये ओल्ड रेशो है। न्यू रेशो भी उसने दी हुई है, कहता 4, 3, 3। उन्होंने चेंज कर लिया अपनी पार्टनर रेशो, 4, 3, 3 कर ली। ठीक है जी, 4, 3, 3 कर ली तो सबसे पहले क्या आएगा माइंड में? वर्किंग नोट नंबर 1 क्या निकालेंगे? आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किसी से भी निकाल लो, सैक्रिफाइस रेशो से निकाल लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशो ओल्ड माइनस न्यू, तो महक की निकाल लेते हैं जी। 5 और 3 10, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10 माइनस 4/10, 1/10। ये क्या कर रहा है? ये सैक्रिफाइस कर रहा है। और अंशु ये क्या कह रहा? कह रहा 3/10 माइनस 3/10, इसका हो गया नील शेयर। अंशु की बात कर रहा, अंशु ने क्या किया? अंशु ने किया 2/10 माइनस 3/10 माइनस 1/10 आ गया। ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। ओके, फर्दर कहता है कि गुडविल, कहता जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व है 80,000 का। हमने निकालना क्या? हमने जर्नल एंट्री करनी है, 1 बाय 1 करी जाओ। जनरल रिजर्व 80,000 कर दो एंट्री। जर्नल एंट्री नंबर 1, जर्नल एंट्री, जनरल रिजर्व को खत्म कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, एम महक और ये और अंशु, ठीक है जी। 5, 3 और 2 में आई थिंक 80,000 था। 80,000 को बांट दो 5, 3, 2 में। 80,000 इंटू 5/10, ये 40,000 आ जाएगा। 24,000 और ये आ गया 16,000। डन। उसके बाद अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? कहता है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख। गुडविल है 3 लाख की, ठीक है जी। गुडविल 3 लाख की है तो क्या करेंगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, यानी कि गेन, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस पार्टनर को पैसे ला करके देगा। तो अंशु पैसे देगा जी। अंशु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसे देगा जी? महक को। महक को पैसे देगा। कितने देगा? 3 लाख का जितना ये गेन कर रहा है वो उतने पैसे दे देगा, और जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उतने पैसे ले लेगी भाई। 3 लाख का ये आ गया 30,000। 30,000 पे अंशु महक को दे देगा जी। थर्ड एंट्री क्या कह रही है? कहती लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी 50,000। लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का लॉस बांट दो। किसमें बांट दो? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। अकाउंट डेबिट अकाउंट कैपिटल, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एम अकाउंट डेबिट कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ मैं, टू रिवैल्यूएशन। अब कितना रिवैल्यूएशन था? रिवैल्यूएशन की अमाउंट थी 50,000। 50,000 को बांट दो 5, 3, 2 में, 5, 3 और 2 में। 25,000 तो इसका ही आ गया, और 25,000 डिवाइडेड बाय 3, 15,000 और 10,000। डन। चलिए अगला 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 क्या कहता है? महेश लिमिटेड ने परचेज की है प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम ईश लिमिटेड से 4,50,000 की। 50,000 तो पेड बाय चेक एंड द बैलेंस इशू कर दिया 6% डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, और 20% डिस्काउंट पे किया। करते हैं जिसको भी 8th का ए। 18th का ए पार्ट। 18th का ए पार्ट क्या कह रहा है? कहता प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये पहला पॉइंट।
टू ईश लिमिटेड। ईश लिमिटेड से किया, देख लेते हैं क्या करता है। ईश लिमिटेड को क्या दिया जी, ईश लिमिटेड को कुछ बैंक से पेमेंट हुई है और कुछ डिवेंचर इशू की है। क्या कहता है, 4,50,000 की प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है जी। 4,50,000, 4,50,000 इधर भी आएगा, जितने से वो क्रेडिट होगा उतने से ये डेबिट हो जाएगा 4,50,000। और बैंक में पेमेंट कितनी कर रहा है वो, बैंक में पेमेंट कर रहा है 50,000 की। लो जी 50,000 की बैंक में पेमेंट होगी। अगली बात, कितने परसेंट डिवेंचर है जी, 6% डिवेंचर है। अगर 6% डिवेंचर है तो डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट पे इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। चलो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू 6% डिवेंचर भी है। अगली बात, कितना, 4.5 लाख में से 50,000 की पेमेंट कर दी, 4.5 लाख में से 50,000 की पेमेंट कर दी। अब पेमेंट सिर्फ 4 लाख की बाकी है और 4 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए। 100 रुपये का डिवेंचर है और कितने रुपए, 20% डिस्काउंट दे दिया, 80 रुपये। अब आपका रेस्टोरेंट, आपने मेरे 4 लाख देने हैं और आप बर्गर्स में पेमेंट करोगे, कैसे करोगे, 100 रुपये का बर्गर है, 20 रुपये डिस्काउंट करके आप कह रहे हो कि 80 रुपये का बर्गर लग जाएगा। तो 4 लाख में कितने बर्गर आएंगे, अगर 80 रुपये का एक है, 5,000 बर्गर आ जाएंगे। ठीक है जी, 5,000 बर्गर इंटू 100, 5 लाख का तो ये आ गया। और 5,000 बर्गर इंटू उसको लॉस कितने का हो गया, ठीक है जी, 1 लाख रुपए का इसको लॉस हो गया। डन, ये भी हो गया आपका, ये एंट्री भी डन हो गई। उसके बाद बी पॉइंट, बी पॉइंट में क्या कह रहा है, मनिका लिमिटेड और करके है बी पॉइंट में। लो जी, क्वेश्चन नंबर 18 का और वाला पॉइंट, ये और वाला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 18 का, इसको बी पार्ट कह दो। क्या बोल रहा है, कहता है कि मनिका लिमिटेड ने फॉरफिट किए 500 शेयर, 100 रुपीज़ का एक था, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़। ठीक है जी, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए 20 रुपीज़, 100 रुपये का शेयर था और 500 शेयर थे, 20 रुपीज़ की पेमेंट नहीं आई। ओके, और सेकंड एंड फाइनल कॉल 25 रुपये, उसकी भी पेमेंट नहीं आए। सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसकी 25 रुपये की पेमेंट भी नहीं आई। तो 100 में से 45 की पेमेंट नहीं आई, तो इसका मतलब 55 की पेमेंट आ गई होगी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की। आगे आगे क्या कहता है, कहता है कि जिसमें से हमने 250 शेयर री इशू कर दिए, 50 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 500 फॉरफिट किए, 250 शेयर री इशू कर दिए, 50 रुपीज़ का एक शेयर हमने री इशू कर दिया, फुल्ली पेड, फुली पेड अप। ओके, फुली पेड का मतलब है 100। उसके बाद क्या कह रहा है, कहता पास करो जर्नल एंट्री फॉरफिट की और री इशू की। ठीक है जी, जर्नल एंट्री कर लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल और टू शेयर फॉरफिचर। डन। 500 शेयर से 100 रुपये लेने थे तो 50,000 रुपये आपने ये लेने थे, और 500 शेयर से इंटू 20, 10,000 शेयर के पैसे ये नहीं आए, 500 इंटू 25, 12,500 ये नहीं आए। तो जितने पैसे आ गए वो आपने जब्त कर लिए, आपके 55 रुपीज़ आ गए, 500 इंटू 55, 27,500 आपके पास आ गए, वो आपने जब्त कर लिए। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, कहता है हमने री इशू किए, अब निकाले आपने 500, यानी कि आपने 500 के फॉरफिट कर लिए, और 250 के री इशू करोगे तो कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 250 से आपने 100 रुपये लेने हैं और वही 250 आपको सिर्फ 50 रुपये दे रहा है, तो आपको नुकसान हो गया 25, 12,500।
अब ये वाली एंट्री आपको समझने वाली है कि थर्ड एंट्री, ये क्वेश्चन सिर्फ इस एंट्री के लिए पूछा गया था, ऊपर वाला तो आप सिंपल ही था। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में अब देखो ये 500 शेयर है, ये 250 शेयर है, दोनों का कोई मेल नहीं है, तो अब 250 को 500 बनानी, 500 को जो है वो आप 250 बना सकते हो, पर 250 को 500 नहीं बना सकते, तो क्या करेंगे, तो हम 500 को 250 कवर कर लेंगे, यानी कि 27,500 का फायदा अगर 500 शेयर्स पे हुआ तो 250 शेयर होते तो कितना फायदा होता, 27,500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 250, 13,750 का फायदा होता और 12,500 का नुकसान हो गया। तो अल्टीमेटली आपको फायदा हुआ 1250 रुपये, जो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। डन। अगली बात करते हैं जी 18th के बाद 19th। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आयुष एंड क्रिश दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, दे डिसाइडेड टू एडमिट वंश। आयुष क्रिश उन्होंने वंश को एडमिट करने का सोचा, इक्वल शेयर है और इसको कितने का, इसको भी इक्वल शेयर पे करने का सोचा, तो 1-1। अब वंश को एडमिट करेंगे और इक्वल शेयर पे करेंगे, तो ये 3 पार्टनर है और इसको इक्वल पे कर रहे हैं, तो 1/3 पे इसको एडमिट कर रहे हैं। अगली बात, फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, सुपर प्रॉफिट की गुडविल कैसे निकालोगे आप? ऐसे लिखते थे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? वो ऐसे निकलता था कि अगर यही पैसा हम बिजनेस में लगाए तो कितना प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा अगर बिजनेस में लगाए, और नॉर्मली हम इस पे एफडी कराते या कुछ और भी करते, नॉर्मली पैसा इन्वेस्ट करते कहीं पे भी, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? नॉर्मल प्रॉफिट ऐसे निकालते हो कि मेरे पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, उस पर नॉर्मली मेरे को इतनी रिटर्न, तो इतने % रिटर्न तो मिलती ही मिलती। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 आ गया, लो जी फिल कर दो बस। अब क्या बोल रहा है आगे? आगे कहता है कि ये बैलेंस शीट दी हुई है, ओके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। अगली बात, एवरेज प्रॉफिट दिया 4 सालों का 30,000 रुपये, यानी कि अगर भाई बिजनेस में पैसा लगाया तो 30,000 रुपये कमाए। अब कैलकुलेट कर रहा है वंश के शेयर, वंश का गुडविल का क्या शेयर है, ठीक है। अब कैपिटल निकालनी है, वो दोनों तरीके से निकाल सकते हो कि फिक्स एसेट जमा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड फिक्स एसेट जमा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अदरवाइज अगर लायबिलिटी अप्रोच निकालनी है तो शेयर होल्डर फंड जमा जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वही करते हैं। आगे कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिक्स एसेट जमा करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स एसेट जमा करंट एसेट का मतलब टोटल एसेट है, टोटल एसेट आ रही है 1,90,000 माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्रेडिटर है 5,000 के, ओके। तो 1,85,000, 1,85,000 का 12% करेंगे 22,200, तो माइनस कर दो 22,200 माइनस 7,800, तो 7,800 मल्टीप्लाई बाय 4 31,200। अब हमें यहाँ पे वंश के हिस्से की गुडविल निकालनी है, वंश के हिस्से की गुडविल। सर फर्म की गुडविल है 31,200, वंश का हिस्सा है 1/3, तो ये वंश के हिस्से की गुडविल आ जाएगी 10,400 रुपये, 10,400 की गुडविल आ जाएगी। 19th भी हो गया जी आपका। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट क्या कह रहा है? वरुण, तरुण, अरुण और वरुण 3 पार्टनर VTAB। क्वेश्चन नंबर 19 का और वाला बी पार्ट VTA और B, 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर 5-3-2-2 की रेशो है, 5-3-2-2 की रेशो है। और कौन रिटायर हो गया जी? अरुण रिटायर हो गया, अरुण रिटायर हो गया। आगे क्या कहता है? कहता है कि वरुण, तरुण, वरुण ने डिसाइड किया इक्वल शेयर
इन्होंने डिसाइड किया कि इक्वल शेयर देंगे, ये ओल्ड रेशो आ गई, ये न्यू रेशो आ गई। उसके बाद गुडविल फर्म की 9 लाख रुपए की है, गुडविल आज की डेट में 9 लाख रुपए की है इसकी अरुण की रिटायरमेंट पर। शो यू आर वर्किंग क्लियरली पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द अरुण रिटायरमेंट विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। आपने गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना। ओके जी, यानी कि सबसे पहले आपको क्या रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गेनिंग का मतलब होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। वरुण की रेशो कितनी है, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 5/12, ये तो ओल्ड रेशो आ गई। न्यू रेशो क्या है, 1/3, 12, 4 - 5 -1/12, यानी कि ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगली बात टी की बात करते हैं। टी क्या है, 1/3 माइनस 3/12, 12, 4 - 3, 1/12, ये गेन ही कर रहा है। बी की बात कर लेते हैं, 1/3 माइनस 2/12, 12, 4 - 2, 2/12, ये भी क्या कर रहा है जी, ये भी गेन ही कर रहा है। ओके डन। अब उसने कहा गुडविल इतनी है, हम क्या करते थे, हम कहते थे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देंगे। रिटायर कौन हो रहा है, अरुण रिटायर हो रहा है। अरुण रिटायर हो रहा है तो अरुण की रिटायरमेंट है, 9 लाख रुपए की गुडविल है और उसका शेयर है 2/12, 2/12 उसका शेयर है। जो 2/12 शेयर है उसका, इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 लाख 2/12, यानी कि हम उसको 1,50,000 तो एक देंगे। ओके, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको भी पैसा देंगे हम, 2 वरुण, इसको कितना देंगे, 9 लाख का 1/12 देंगे। 9 लाख का 1/12, 75,000 इसको दे देंगे। टी और बी से पैसा ले लेंगे, टी से पैसा लेंगे, बी से पैसा लेंगे, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। टी से कितना पैसा लेंगे, 1/12, यानी कि 75,000 इससे ले लेंगे और इससे 2/12 का पैसा ले लेंगे, 1,50,000। ये आपका वर्किंग नोट आ गया, ये आपका रफ वर्क आ गया और ये आपका आ गया मेन जर्नल एंट्री जो उसने पूछी है। 19th हो गया। अगली बात करते हैं 20th की। 20 क्या कहता है, कहता है पिया और रोज दो पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस 3/3 और 5। क्वेश्चन नंबर 20, पिया और रोज 3 और 5 की रेशो है। उसके बाद फिक्स कैपिटल है 10 लाख और 6 लाख की, यानी कि यह आ गई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल कितनी है, 10 लाख, एक मिनट, 10 लाख और 6 लाख, 10 लाख और 6 लाख, ये आपकी कैपिटल आ गई। उसके बाद आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज नॉट क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपने एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री कर दो, क्या दिक्कत है। लो जी, एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, पर पहले उसके लिए वर्किंग नोट तो ये बनाना ही पड़ेगा ना। ये पर्टिकुलर्स आ गए आपके, ये पिया का अकाउंट, रिया का अकाउंट, ये फर्म का अकाउंट आ गया, ठीक है जी। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पी का, आर का, डेबिट क्रेडिट। लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बोली थी उन्होंने, 8% पर एनम, 8% पर एनम उन्होंने बोली थी। क्या वो बोल रहा है कि आपने क्रेडिट नहीं की तो कर दो क्रेडिट, यानी डेबिट में तो कोई अमाउंट नहीं आएगी। 10 लाख का 8% आ गया 80,000 रुपये, और 6 लाख का 8% 48,000, और इसको टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,28,000, और ये 1,28,000 आप इसको क्रेडिट कर दोगे, इधर आप क्रेडिट करोगे और उधर आप डेबिट करोगे। इसको डेबिट करोगे तो इसका मतलब इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस बढ़ता है 3/5 में। 1,28,000 को 3/8 में बांटे
तो ये आ गया 48,000। ऑब्वियस सी बात है ये फिर 80 ही आएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसको आप टोटल कर लीजिए, 48,000, 80,000, 80,000 एंड 48,000। ये आपका 32,000 डिफरेंस, इधर भी 32,000 डिफरेंट। इधर अमाउंट बड़ी कौन सी है, क्रेडिट वाली, इधर अमाउंट बड़ी कौन सी है, डेबिट वाली। एडजस्टमेंट एंट्री कर दीजिए। आर ये आपकी जर्नल एंट्री है, ये आपका वर्किंग नोट हो गया। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट 32,000, 32,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया 20th। अगली बात करते हैं 20th के बाद। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रोनित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹75 लाख। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 75,000 शेयर्स है, ₹100 का ईच है, तो 75 लाख की आ गई आपकी ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद क्या कह रहा है? कहता है कि कंपनी ने इनवाइट की है एप्लीकेशन और इशू की है 45,000 शेयर, तो आपकी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? 45,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, 45 लाख की आपकी ये कैपिटल भी हो गई। उसके बाद कहता है अमाउंट कैसे कैसे पे की है? एप्लीकेशन पे है 30 रुपये, एप्लीकेशन पे है 30 रुपये, अलॉटमेंट पे भी थे 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पे थे 25 एंड सेकंड कॉल पे कहा था उसने बैलेंस 30 से 85 15, ये आगे 100। ठीक है जी। 30 एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे भी 30, फर्स्ट कॉल पे 25, बैलेंस है फाइनल कॉल। अमाउंट रिसीव कितनी हुई है? 42,000। ये ध्यान रखना कि अमाउंट रिसीव हुई है आपको 42,000, यानी कि अब आगे क्या कह रहा है? कहता चार्वी ने जिसके 3300 शेयर्स थे फेल टू पे द बोथ कॉल्स। 3300 शेयर्स वाली चार्वी थी, उसने ये दोनों कॉल्स पे नहीं की और हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। प्रेजेंट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। मैं आपको सिर्फ ये नोट्स टू अकाउंट्स बनवा रहा हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है? सब्सक्राइब कैपिटल में सब्सक्राइब कैपिटल में आ जाएगा, क्या आएगा जी? कहता है कि अब 42,000 आपको शेयर्स मिले हैं, 42,000 में आपको कितने नहीं मिले? 33। 42,000 माइनस 33 आपका 38,700 एट द रेट ऑफ 100, यानी कि 38,70,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा आपने फॉरफिटेड, आपको फायदा हो गया। 3300 रुपये के आप 3300 शेयर्स थे, उसके आपने 60 रुपये उससे जब्त कर लिए, यानी कि आपको फ़ायदा हो गया। ये भी जोड़ दो, ये आएगा 3300 इंटू 60, 1,98,000, 38,70,000, 40,68,000। ये आपका मेन, ये आपको इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। ठीक है जी। 21 भी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? 21 के बाद कहता है 22 राम, रवि और रोहन 2-3-1 की रेशो है। क्वेश्चन नंबर 22, राम, रवि और रोहन 2-3-1 की रेशो आ गई। क्या कहता है? कहता राम, रवि, रोहन की ये बैलेंस शीट भी दी हुई है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, ये आपको एसेट्स भी दिया है। क्वेश्चन किस चीज़ का देखते हैं? रोहन डेथ का क्वेश्चन है जी। रोहन की डेथ कब हुई? 30 सितंबर को डेथ होगी। रोहन की डेथ हो गई 30 सितंबर को, यानी कि वो इस साल कितने महीने जिया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ वो जिया है इस साल। अगली बात क्या कहता है? कहता ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड ने क्या बोला? गुडविल वैल्यूड करो एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स इतने इतने हैं। डन। हमने मेन बनाना क्या है? हमने रोहन कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है जी। तो रोहन कैपिटल अकाउंट इधर बना लेते हैं, रोहन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट से शुरुआत कर लेते हैं ना जी।
और जो जो वर्किंग नोट आता चला जाएगा उसको इधर डालते चले जाएंगे। ब्रॉड डाउन था और एक जनरल रिजर्व था जहाँ तक मैंने देखा है। आओ जी, रोहन का 3 लाख रुपए का बैलेंस ये है 18,000 को, रोहन के में 3 लाख रुपए का ये है और 18,000 को 3 लाख ये आगे। अब जनरल रिजर्व है 18,000, रोहन का शेयर कितना है 1/6, 1/6 डाल दो 3000। अगली बात करते हैं। अगली बात वो क्या कह रहा है, ये दोनों हमने कर दिए। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड, गुडविल को वैल्यू करो पहले तो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। उसने कहा 3 साल के प्रॉफिट है, कौन कौन से है 20, 21, 21, 22, 22, 23। 20, 21 से स्टार्टिंग है, 20, 21, 21, 22, 22, 23। ठीक है जी, कितना कितना अमाउंट आ रहा है 45, 90, 135, 45, 90 एंड 135। डन। क्या कहता है 45, 90, 135, 2,70,000। इसका एवरेज यहीं पे कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 3, 90,000 करके एवरेज आ गया। ये फर्म की गुडविल आ गई। फर्म की गुडविल हमने किसकी गुडविल निकालनी है, हमने तो रोहन की गुडविल निकालनी है। तो रोहन की गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, 90,000 फर्म की गुडविल है। जब 90,000 फर्म की गुडविल है तो रोहन का शेयर कितना है 1/6। ओके, पर 2 ईयर परचेज भी करना है। एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर का करके 2 ईयर परचेज भी करना है। लो जी, अभी भी नहीं आई ये, इसको 2 ईयर परचेज करोगे 180 अब आएगी गुडविल। ये फर्म की गुडविल है 180। ठीक है जी, 180 फर्म की गुडविल है। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, कहता है कि गुडविल को इस तरीके से रोहन के में बांट दो जी। 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6, 30,000। कौन पैसा देगा 30,000 इसको, इसको राम और रवि पैसा देंगे। कौन सी कैपिटल में, राम अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट टू रोहन। रोहन को 30,000 मिलेंगे। कौन सी रेशो में, अगर इसको काट दिया जाए तो ये रेशो बची 2 और 3 में दे दो। 30,000 इंटू 2/5, 12,000 एंड 18,000। तो ठीक है, हम रोहन का बना रहे हैं। रोहन में क्या करोगे, R एंड R बाय राम एंड रवि, ये आ गया आपका 30,000। डन। उसके बाद क्या बोल रहा है, कहता है डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दो टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज। लास्ट 3 ईयर्स का आपने तो एवरेज किया ही हुआ है। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहीं पे कैलकुलेशन हो जाएगी प्रॉफिट की। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर का एवरेज उठा लो, उठा लिया। कहता उसका शेयर भी उठा लो, हमने कहा उठा लिया। वो कह रहा है अप टू द डेट ऑफ, टिल द डेट ऑफ डेथ, हमने कहा उसने 6 महीने इस साल काम किया। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6/12, 15,000 का उसका प्रॉफिट आएगा। तो उसको पी एंड एल सस्पेंस में डाल दो, पी एंड एल सस्पेंस में प्रॉफिट को डाल दो। कितना आया 15,000, ये भी ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, कहता उसका कैपिटल अकाउंट बना लो और उसके एग्जीक्यूटर को दे दो। तो डाल दो उसका पैसा, रोहन का पैसा उसके एग्जीक्यूटर में, रोहन एग्जीक्यूटर। तीन लाख जमा 3,000 जमा 30,000 जमा 15,000, 3,48,000 आप रोहन के एग्जीक्यूटर को पैसा दे दोगे। डन। 22 भी हो गया। उसके बाद 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट वो बोल रहा है, कहता है कि लेजर लिमिटेड इनवाइटेड, इसने इनवाइट किया है क्या, इशू किए हैं 2 लाख शेयर, इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है और 20% प्रीमियम पे इशू किया है। इशू किए हैं 2 लाख शेयर और कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है, 20% प्रीमियम, 10 रुपए का एक है, 20% का प्रीमियम हो गया। ओके। कहता है कि एप्लीकेशन 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, एप्लीकेशन 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 2 + 2 प्रीमियम हो गया। उसके बाद
सॉरी 5 रुपीज़ एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन 5 रुपीज़ है, एप्लीकेशन है 5 रुपीज़, अलॉटमेंट कह रहा है 4 रुपये, 4 मतलब 2+2 प्रीमियम। उसके बाद बैलेंस कहता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस कितना आ गया, 10+2 प्रीमियम यानी 3 ही आ गया, डन। उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है अप्लाई किया 3,20,000, 3,20,000 आपको रिसीव हुए हैं एप्लीकेशंस। प्रो राटा बनेगा, प्रो राटा का टेबल नंबर 1, प्रो राटा का टेबल नंबर 1 बना लो। कैसे बनेगा जी, वो कहता है टोटल है 3,20,000 और 2 लाख रुपीज़ आप, यानी जिसने अप्लाई किया था 3,20,000 शेयर्स के लिए, आपने उनको अलॉट किया 2 लाख शेयर्स। अब उसमें क्या कह रहा है, कहता 20,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, बाकी शेयर्स आपने प्रो राटा बेसिस पे किए हैं। ठीक है जी, फर्स्ट कैटेगरी 20,000 आपने रिजेक्ट कर दिए, तो बचे कितने, 3 लाख। 3 लाख को आपने प्रो राटा दिया, प्रो राटा मतलब 2 लाख दिए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ये 1 लाख की एक्सेस एप्लीकेशन आई है, ये 20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन आई है और ये 1,20,000 की एप्लीकेशन आई है इनटू एप्लीकेशन मनी। कितनी एप्लीकेशन मनी, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। 5 लाख रुपए की ये एक्सेस एप्लीकेशन ऊपर थी, ये एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, ये 1 लाख की, और ये आ गई 6 लाख रुपीज़ की एक्सेस एप्लीकेशन मनी। और अब इसको एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट पे, तो 2 लाख इंटू 4 8 लाख। हाँ, हमें चाहिए कितने, 5 लाख, 5 लाख ही तो एडजस्ट करने हैं। 0 इंटू 4 0, यानी कि इनको रिफंड करना पड़ेगा 5 लाख, 1 लाख। इसको आप रिफंड कर दो, किस में रिफंड करोगे, बैंक में रिफंड करोगे, और आपने ये अलॉटमेंट को एडजस्ट किया है। अगली बात करते हैं, कहता कविता है, कविता ऑन द एप्लीकेंट्स ऑफ 15,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। 15,000 शेयर्स थे और फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी कि उसने ये तो दे दिए ना। ठीक है जी, हर शेयर वर फॉरफिटेड, पास करो एंट्री। उसके यहाँ पे आपने फॉरफिट कर लिए शेयर्स, अब पास करने के लिए बोल रहा है जर्नल एंट्री कर देते हैं, पर इसका प्रो राटा नंबर सेकंड भी बनेगा। प्रो राटा का टेबल नंबर 2 की कंडीशन क्या होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो और कोई अमाउंट ना आई हो। टेबल नंबर सेकंड प्रो राटा का क्या बोलता है, अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू है, टोटल अलॉटमेंट मनी, टोटल अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू थी। हमने कहा कि 2 लाख शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी कितनी देनी है, 4 रुपये। 2 लाख शेयर्स ने अलॉटमेंट मनी देनी है 4 रुपये इंटू 4, 8 लाख रुपीज़ देने हैं। आपने कुछ ऑलरेडी रिसीव कर लिए, ऑलरेडी आपने कितने रिसीव किए, ऑलरेडी आपने रिसीव किए हैं 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिए, यानी 3 लाख रुपीज़ अभी भी आपने देने हैं, रिसीव करने हैं। उसमें क्या कह रहा है, 15,000 शेयर्स। अब इसमें कुछ नहीं लिखा तो ये अलॉटेड शेयर्स ही हैं, अलॉटेड शेयर्स, यानी इसको इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम प्रो राटा करेंगे। कैसे करेंगे, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि 15,000 शेयर्स अलॉटेड है ना, यहाँ पे वर्ड अलॉटेड है, तो अगर अलॉटेड है, अलॉटेड के ऊपर भी क्या डाल दो, अलॉटेड ही डाल दो। जैसे कि 2 लाख आपको अलॉटेड किए गए हैं, 2 लाख शेयर को 3 लाख जिसने अप्लाई किया था, तो एक ने 3/2, तो 15,000 ने, यह आ जाएगा 15,000 इंटू 3/2, 22,500 ने अप्लाई किया था, हमने उसको अलॉट किए हैं 15,000 शेयर्स, 7500 शेयर्स एक्सेस आ गए, एप्लीकेशन मनी है 5 रुपीज़, यानी कि इंटू 5 37,500 रुपये आपके एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है जी, अब अलॉटमेंट मनी आपको कितनी रिसीव नहीं हुई, अलॉटमेंट मनी
नोट रिसीव, कितनी नहीं रिसीव हुई आपको, आपको रिसीव नहीं हुई 15,000 शेयर्स ने 4 रुपये नहीं दिए, 15,000 शेयर्स ने आपको 4 रुपये नहीं दिए, यानी कि 60,000 नहीं दिए, लेस ऑलरेडी रिसीव, ऑलरेडी आपने कितने रिसीव कर लिए 37,500, ठीक है जी, यानी 22,500 अभी भी रिसीव नहीं हुए, तो बाकी तो रिसीव करने हैं, 3 लाख में से 22,500 नहीं आएंगे, तो इतने अमाउंट आपकी अलॉटमेंट में आ जाएगी। डन, इतनी अमाउंट आपके अलॉटमेंट पे आ जाएगी। इसकी उसने बोला आप जर्नल एंट्री कर दो जी जर्नल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो है नहीं है वैसे, और बैंक की एंट्री है तो बैंक में पैसा डाल देंगे। कितनी अमाउंट है, अब देखो 3,20,000 ने 5 दे दिए, 3,20,000 ने 5 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी दे दी, 3,20,000 इंटू 5, 16 लाख रुपीज़ आपको मिल गए, 16 लाख रुपीज़ आपको मिल गए। अब 16 लाख में से आप 2 लाख अलॉटेड है तो 2 लाख के 5 रुपीज़ रख सकते हो, तो 10 लाख रुपए आप रख सकते हो, और अलॉटमेंट के आप 5 लाख और बाकी आपको रिफंड करना पड़ेगा बैंक में। 5 लाख ये हो गए अलॉटमेंट के 5 लाख, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं किए, ये हो गए 1 लाख। देख लो जी, मिलता है 16 लाख, 16 लाख मिलता है। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 2 लाख रुपए के 2 रुपये के हिसाब से तो शेयर कैपिटल है, ओके, और 2 लाख रुपए की 2 रुपये के हिसाब से ही सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो ये हो गया आपका 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़। अब बैंक में कैसे पैसा लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितनी अमाउंट आई थी जी, 2,77,500, 2,77,500, 2,77,500, ओके। अगली बात करते हैं, फोर्थ के बाद फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल की। शेयर 2 लाख रुपए ने कितने देने हैं जी, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख तो ये भी देने हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 लाख इंटू 3 यानी कि 6 लाख, ये भी आ गए 6 लाख। बैंक में कितना पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बैंक में 6 लाख रुपीज़ आपने लेने हैं, पर 15,000 ने आपको 3 रुपये नहीं दिए, तो 15 इंटू 3 45,000 आपको नहीं मिले, तो 6 लाख माइनस 45,000, 5,55,000, 5,55,000। उसके बाद एक लास्ट एंट्री है शेयर कैपिटल की, ये ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे क्वेश्चन उसने फंसाया सीबीएसई ने आपको। इसको मैं रेड मार्क कर देता हूँ या पिंक मार्क कर देते हैं, चलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसका कलर मैं बताऊंगा कि क्यों चेंज किया है, यही इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब आपको कौन कौन से पैसे नहीं आए वो लिख लो। सर हमें 2 पैसे नहीं आए, एक तो शेयर अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, ओके, और दूसरा हमें पैसे नहीं आए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के और टू शेयर फॉर फ्यूचर, ठीक है जी। 15,000 से क्या हिसाब किताब था, उससे हिसाब किताब था 15,000 से आपका हिसाब किताब था कि 10 रुपये तो एक लेने हैं, 15,000 इंटू 10 यानी 1.5 लाख आपने लेना है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम उसने क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम ना देखो, आपने 15,000 इंटू 2 रुपये आपको नहीं आए, यानी 30,000 नहीं आए।
जब आपको 30,000 नहीं आए, आप ऑलरेडी कितना पैसा रिसीव कर रहे हो, इसको भी मैं, आप ऑलरेडी कितना पैसा रिसीव कर रहे हो भाई, जब 30,000 नहीं आए फिर भी आप 37,500 रुपए रिसीव कर रहे हो, तो आप कितना एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो, तो जो भी एक्स्ट्रा रिसीव कर रहे हो इसका मतलब आपने ये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव किया है, ठीक है ना जी। यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव किया, तो आप क्या कहोगे, 15,000 से 2 रुपए लेने थे, आप यहाँ पे यही कहोगे ना कि 15,000 से 2 रुपए लेने थे, यानी 30,000 आपके बनते हैं, पर फिर भी आपने एक्स्ट्रा 7,500 तो रिसीव कर लिया, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में वो पैसा डालते हैं जो आपने रिसीव नहीं किया, तो आपने 22,500 रिसीव नहीं किया। डन, बस ये एक एंट्री थी जो समझाने वाली थी। अब सेकंड केस में अलॉटमेंट की कितनी अमाउंट आ रही है, 22,500 डाल दीजिए, 22,500, और यहाँ पे 45,000 एक ये नहीं आए, बाकी आप 1,22,500 सीधा 1,50,000 में से 45, 1,05,000 ये आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री है। अगली बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 का और वाला पार्ट, बी वाला क्वेश्चन नंबर 23 बी पार्ट और वाला। डन, क्या करता है, कहता है इनवाइट किए, इशू किए 1 लाख शेयर, इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स। आगे कहता है कि 10 रुपए का शेयर एक है, 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर 2 रुपए प्रीमियम। द अमाउंट पर शेयर वाज एज फॉलोज, क्या है, एप्लीकेशन 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है, एप्लीकेशन 4 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 + 2 प्रीमियम हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है, अलॉटमेंट पे 5 रुपीज है। उसके बाद बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस आ गया 10 + 2 प्रीमियम, 10 में से 7 गए, 3 का बैलेंस आ गया। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 1,80,000, जिसमें से 30,000 रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग को प्रो राटा पे डाल दिया। एप्लीकेशन टोटल रिसीव कितनी हुई है, 1,80,000, जिसमें वो बोल रहा है, कहता है कि 30,000 तो रिजेक्ट कर दिए। डन, टोटल एप्लीकेशंस आपको 1,80,000 आई, जिसमें से 1 लाख आपने अलॉट किए, 30,000 वो बोल रहा है रिजेक्ट कर दिए, रिमेनिंग को प्रो राटा दे दिया, 1.5 लाख को आपने 1 लाख दे दिया। फर्स्ट सेकंड अप्लाई अलॉट। डन, उसके बाद क्या कह रहा है, कहता है कि मानसी होल्डिंग 5,000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। 5,000 शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 5,000 शेयर्स ने ये दे दिए, ये दे दिया, ये नहीं दिया, और उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। इसमें आपका सेकंड टेबल नहीं बनेगा। सेकंड टेबल क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, पर अलॉटमेंट मनी आ चुकी है। 50,000, 30,000, 80,000, ओके, मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज, 4 रुपीज एंड 4 रुपीज, 2 लाख, 1,20,000, 3,20,000, ये आ गई एप्लीकेशन मनी। इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब इसको एडजस्ट कर दो, कुछ नहीं कहा गया तो एडजस्ट कर दो, किस पे एडजस्ट कर दो, अलॉटमेंट पे। 1 लाख इंटू 5, 5 लाख, हमारे पास तो 2 लाख ही एडजस्ट करने के लिए, 0 इंटू 5 0, 1,20,000, और इधर आएगा 2 लाख, 1,20,000। डन, ये आपका आ गया बेटा, रिफंड आ गया, बैंक में आप रिफंड कर दोगे इसको। इसको साइड में इसी पेज पे कर लेते हैं, एंट्रीज भी इसको साइड में रख देते हैं। पहली एंट्री क्या कहता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट, और 2 बैंक में डाल दो पैसा। ठीक है जी, कितना, 1,80,000 को 4 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी डाल दो यहाँ पे, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। 1,80,000 से आपने 4 रुपीज़ लेने हैं, तो 180 इंटू 4, 7,20,000, 7,20,000
7,20,000। पर अब आप क्या कर सकते हो, 1 लाख से 2 रुपए की शेयर कैपिटल ले सकते हो और 2 रुपए का ही सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दोनों का इकट्ठा ही डाल दिया मैंने। 2 लाख रुपीज़ इससे और 2 लाख रुपीज़ इससे। अलॉटमेंट पे कितने, अलॉटमेंट पे भी 2 लाख और बैंक में कितने, 1,20,000। देखो मिल रहा है, टोटल कर लो, 2 2 4 2 6 और एक साथ 7,20,000 मिल रहा है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, अलॉटमेंट पे क्या करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, टू शेयर कैपिटल कितना आएगा, 1 लाख इंटू 5 लाख आ गया, 5 लाख। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब 5 लाख आपके आ गए, 5 लाख में से 2 लाख रुपीज़ आपके अलॉटमेंट में है, ये आपने ऑलरेडी रिसीव कर लिया, तो अब आपको कितने पैसे मिलेंगे, ओनली 3 लाख रुपीज़ आपको मिलेगा। फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या करोगे जी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर लो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मैं इसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोल रहा हूँ। 1 लाख इंटू 3 लाख रुपीज़ आपने लेने थे, 3 लाख रुपीज़ आपने लेने थे। 3 लाख रुपए में से आपको 5,000 शेयर ने 3 रुपए नहीं दिए, यानी 15,000 आपको नहीं मिले, तो 2,85,000 तो मिले होंगे ना, 2,85,000। शेयर फॉरफिट भी किया, शेयर फॉरफिट की एंट्री यहाँ डाल लो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिर्फ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है जी, 5,000 से इंटू 10 लेने हैं, यानी कि 50,000 लेने हैं। 5,000 इंटू 10 और यहाँ पे 5,000 ने कितने रुपए नहीं दिए, 3,000 रुपये नहीं दिए, 15,000, तो 35,000 तो आपको मिले हैं जो आपने फॉरफिट कर लिए हैं। डन। 23 का बी पार्ट भी हो गया। अब आते हैं 24th का ए पार्ट। 24th का ए पार्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट कहता है, अनिकेश और भवेश 2 पार्टनर है, 7-3 की रेशो है। अनिकेश और भावेश 7-3 की रेशो है। ये क्वेश्चन है कौन सा, एडमिशन का क्वेश्चन है। चाहत को एडमिट किया 1/4 शेयर के साथ, चाहत को एडमिट किया 1/4 शेयर के साथ। अब क्या बोलता है, कहता है कि चाहत 90,000 की कैपिटल लेके आया, जर्नल एंट्री पास करने, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ी जाओ और जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। चाहत 90,000 की कैपिटल लेके आया और 30,000 रुपये की प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो पहली जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 ये है, 30,000 ये है, टोटल 1,20,000 लाया। डन। प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ती है किस में, ओल्ड पार्टनर में। कौन सी रेशो, सैक्रिफाइस रेशो। अनिकेश और भावेश 30,000 को बांट दो, ओल्ड रेशो ही इस केस में सैक्रिफाइस रेशो पर हो जाएगी, अनलेस अनटिल इन्होंने कुछ और एडजस्टमेंट ना कही हो तो हो जाएगी। ठीक है, बांट दो जी, 7 और 3 की रेशो में 7 पर 21,000 एंड 9,000 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद थर्ड कहता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस पे कर दी, तो पे कर दो। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू, अब देख लो कैश में पे किया है, बैंक में बैलेंस शीट में देख लो कैश में पे किया और आउटस्टैंडिंग वेजेस है 9,000 की, 9,000 की है और कैश में पे की है। डन, ये भी एंट्री हो गई। थर्ड के बाद फोर्थ एंट्री क्या बोलता है, फोर्थ एंट्री बोल रहा है, कहता है क्रेडिटर है 63, स्टॉक विल रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक अगर कम होगा तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक
ठीक है जी। स्टॉक डाल दो, 10% से रिड्यूस होगा तो 10% कितना है, 60,000 का 10% 6,000 से आपका नुकसान हो गया। अगली बात भी देख लेते हैं, डिवैल्यूएशन का अगला प्रॉफिट ना हो शायद। द क्रेडिटर 6300 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने किसी के लाइबिलिटी के पैसे देने हैं 6300 और वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ठीक है एकदम से आपकी लाइबिलिटी जनरेट होगी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो आपको नुकसान हो गया। टू क्रेडिटर 6300 के क्रेडिटर है तो आपको 6000 का एक नुकसान हो गया, 6300 का एक नुकसान हो गया, 12,300 रुपये का आपका नुकसान हो गया। और ये नुकसान बटेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर कौन है, अनिकेश और भावेश, ये दो पार्टनर है और रीवैल्यूएशन का लॉस ले लेंगे। 12,300 को बांट दो 7-3 रेशो में, 8610 ये डेबिट हो जाएगा, प्लस 12,300 3690 डन। अगली बात करते हैं, अगली बात क्या कह रहा है, बस ये एंट्री खत्म होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो अगर कोई जनरल रिजर्व है, जो एक जनरल रिजर्व है जी, जनरल रिजर्व को बांटो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। 15,000 का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो अनिकेश और भावेश। 15,000 का जनरल रिजर्व बांट दो जी इसको 7 और 3 में, 10,500 लेस 4500 डन। क्वेश्चन नंबर 24 का भी ए पार्ट हो गया। और करके करते हैं बी पार्ट, और करके करते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का और करके करते हैं जी बी पार्ट। क्या बोलता है बी पार्ट, प्रीना कादिर कियान 3 पार्टनर है, पी क्यू के 7-2-1 की रेशो है, पी क्यू और के 7-2 और 1 की रेशो है। ये लाइबिलिटी है, इसमें क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व बोल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोल रहा है, डन। कादिर रिटायर हो गया, लो जी कादिर को आप रिटायर कर दीजिए। उसके बाद बोल कह रहा है क्या बनाना है, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बना देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पी क्यू के पर्टिकुलर, ठीक है जी। चलो जी बैलेंस शीट से शुरू कर लें या यहाँ से शुरू कर लें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इसकी एक एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो चलो बैलेंस शीट से शुरू कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना अमाउंट है जी, 960 96 84 और 9 डन। उसके बाद बाय जनरल रिजर्व बढ़ता है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। अमाउंट कितनी है जनरल रिजर्व की, जनरल रिजर्व है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए को बांट दो जी 7, 2 और 1 में, 30,000 रुपये, 60,000 रुपये, 2,10,000 ये आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बटेगा, पर देखते हैं उसमें कुछ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने एक गुल्लक बनाई है वर्कमैन लोगों के लिए कि अगर उनको कोई चोट लग जाए या कोई जख्मी हो जाए तो आप उसको पैसे दे सको। 5,40,000 की गुल्लक बनाई है, पर आपको 1,40,000 देने पड़े। 540 की गुल्लक बनाई है, 140 देने पड़ गए, तो बाकी बांट दो 4 लाख। 4 लाख को कैसे बांटोगे, 4 लाख को बांटोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। वर्कमैन कंपनसेशन 4 लाख डिवाइडेड बाय 10, 40,000, 80,000 और 2,80,000 डन। ये भी हो गया। बैलेंस शीट का कोई और काम तो नहीं बचा, नहीं बचा रही। अगली बात करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं गुडविल भी बचे। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 12 लाख, 12 लाख को बांटो, 12 लाख की गुडविल है जी। आप क्या एंट्री करते हो कि कादिर तेरे को भाई पैसे दे देंगे 12 लाख, 12 लाख तो नहीं देंगे, 12 लाख का 2/10 देंगे, क्योंकि इसका हिस्सा 2/10 2,40,000 का है
और 240 को कौन बियर करेंगे, पी और के, कौन सी रेशो में, 7 और 1 की रेशो में। इसको 2,40,000 इंटू 7/8, 2,10,000 एंड 30,000। ठीक है जी। अब कादिर में क्या डाल दो, बाय पी एंड क्यू पैसा देंगे कादिर को, कितना देंगे, 2,40,000 और टू कादिर, पी में पैसा डाल दो 2,10,000, इससे पैसा ले लो और इससे 30,000 का पैसा ले लो। डन, गुडविल हो गया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 30%। लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 30% से बढ़ा दो, एप्रिशिएट कर दो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड, सॉरी बिल्डिंग नहीं है, लैंड ही है। लैंड को 30% से अप्रिशिएट कर दो। 12 लाख का 30%, 3,60,000 रुपये से लैंड बढ़ गई 3,60,000। बिल्डिंग का भी कुछ कह रहा है, कहता है बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी 3,54,000 से, टू बिल्डिंग 3,54,000 से डेप्रिशिएट होगी, हमें नुकसान हो गया। उसके बाद कहता है प्रोविज़न मेंटेन करो 6% पे। ठीक है जी, अगर आपने किसी से 6 लाख रुपीज़ लेने हैं, 6 लाख का 6%, आप 36,000 का प्रोविज़न मेंटेन करोगे, पर यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविज़न कितना है, 30,000 का, तो 36 माइनस 30,000, 6,000 का आपको और प्रोविज़न मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना नुकसान हो गया, 6,000 का नुकसान हो गया, मतलब 36,000 माइनस 30,000। आगे बात करते हैं। लायबिलिटी होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, पेमेंट जो भी कादिर को करनी है उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे। डन, यानी कि ये रिवैल्यूएशन का लॉस भी देख लो, कोई लॉस नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा, क्योंकि 360 का बैलेंस यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, 360 का यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, इसमें कुछ ट्रांसफ़र होगा नहीं। और कादिर के लोन अकाउंट में डाल दो पैसा, डालो जी, 8,40,000, 60,000, 80,000, 240, 12,20,000 इसके लोन अकाउंट में डल जाएगा पैसा, 12,20,000। डन। अब एक एडजस्टमेंट रह गई है, वो है फिक्स कैपिटल वाली, वो भी कर देते हैं। फिक्स कैपिटल क्या है, टोटल कैपिटल नवी फर्म की 16 लाख रुपए है, विच विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो है 7:1, तो 6, और बाकी का जो भी पैसा घटता बढ़ता होगा वो किस में डाल दो, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है जी, 16 लाख रुपीज़ की फिक्स कैपिटल है, टोटल कैपिटल, जो उसको आप न्यू शेयरिंग रेशो में डालेंगे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन 16 लाख का 7/, क्योंकि 7:1 की रेशो में बटेगा ना, 7/8, 14 लाख, 2 लाख। डन, ये भी हो गया। क्या बोलता है आगे, अब देख दो, कहता है कि करंट अकाउंट में ओपन कर दो, करंट अकाउंट ओपन कर दो, देख लो किधर का बैलेंस आ रहा है। इधर का पहले टोटल कर लेते हैं, 14 लाख जमा 2,10,000 माइनस 2,10,000, 2,80,000, 60। इधर का आपका ज़्यादा आ रहा है, 16,10,000 इधर आएगा। करंट अकाउंट 1,60,000। ठीक है जी, और इधर आएगा करंट अकाउंट, ये आ जाएगा इसका बैलेंस 9,30,000, 40,000 माइनस 2 लाख माइनस 30,000, ये आएगा 7,40,000। ठीक है जी, टोटल आप कर लेगा। डन, 24 का भी बी पार्ट हो गया। उसके बाद हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी कि हमें डिसोल्यूशन की जर्नल एंट्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 25, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज करेंगे डिसोल्यूशन की। क्या कहता है, कहता है कि सुधा एंड शिवा दो पार्टनर है और उसकी वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। सुधा और शिवा, सुधा और शिवा दो पार्टनर है, रेशो नहीं दी तो इक्वल इक्वल लगा लीजिए। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फर्स्ट क्या कह रहा, कहता कि सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन। सुधा कह रही है कि मैं अपने हस्बैंड का लोन पे कर दूंगी, तो रियलाइजेशन में हम
किसकी तरफ डालेंगे, टू सुधा कैपिटल, रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट। एक तरफ मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना भी देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि एंट्रीज आप यहां पर लाइबिलिटीज डालते हो और उसकी पेमेंट या तो कैश में करते हो या पार्टनर्स कैपिटल में करते हो। तो यहां पे लाइबिलिटी की पेमेंट कौन कर रहा है, पार्टनर कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का नाम आ जाएगा सुधा कैपिटल 19,000। अगली बात, सेकेंड एंट्री क्या कहता है, अ डेटर हुज डेट 9300 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। बैड डेट कर दिए 9300 के एंड बैड डेट इन द बुक्स पेड 7500 इन फुल सेटलमेंट। आपने कोई 7500 आपने कोई डेट थे, ये देखिए यहाँ पे कोई बैड डेट थे, आपने राइट ऑफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए, बाद में आपको पैसे मिल गए तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सॉरी रिवैल्यूएशन नहीं रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। आपको मिले कितने 7500, जो कैश मिला वो अमाउंट आ जाएगी। थर्ड क्या कहता है, कहता शिवा टुक ओवर ऑल द इन्वेस्टमेंट। शिवा जो है वो यहाँ पे आएगा, अगर कैश में अगर पार्टनर कैपिटल है तो पार्टनर, शिवा का नाम आ जाएगा शिवा अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट आ जाएगी जी, अमाउंट आ जाएगी 13,300 डन। अगली बात, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 के एंड वाज पेड बाय सुधा एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए इसका सीधी सीधी बात है, क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने के क्रेडिटर 20,000 के, 20,000 के क्रेडिटर है और वो कहता है कि कौन सा पार्टनर है जो पेमेंट करेगा, पेमेंट करेगी सुधा टू सुधा कैपिटल अकाउंट। अब कितनी पेमेंट करेगी, सब 10% तो डिस्काउंट हो गया, जो 10% डिस्काउंट हो गया वो तो आएगा रियलाइजेशन में, यानी 2,000 रुपये तो रियलाइजेशन में फ़ायदा हो गया ना आपका। 20,000 के क्रेडिटर थे, सुधा तो सिर्फ 18,000 रुपये पेमेंट करेगी ना, सुधा आपकी जो है वो पेमेंट करेगी 18,000 रुपये, ठीक है जी, ये आपका हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अगली बात क्या कहता है, कहता है कि फर्म के पास 300 शेयर थे, किसके, वैली गियर लिमिटेड के, एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट 3,000 के आपने खरीदे और आपने उसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया बुक्स में से, और आज इसकी वैल्यू 5 रुपए ईच है, तो 5 रुपए ईच है, 300 शेयर्स की है तो 1,500 रुपए के तो ये हो गए। कहता है इसको डिवाइड कर दो, किस में डिवाइड कर दो, पार्टनर्स में, कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है, हमें फायदा हो गया, फायदा हो गया। दो पार्टनर है सुधा और शिवा, सुधा और शिवा, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस में करेंगे, रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में अमाउंट कितनी आएगी, इसमें अमाउंट 1,500। अगली बात करते हैं, रियलाइजेशन के खर्चे हैं 3,400 के रियलाइजेशन के खर्चे हैं, वर पेड बाय सुधा। अब सुधा जितने मर्जी में पेमेंट करे, हमें उससे क्या, हमारा एग्रीमेंट क्या है, हमारा एग्रीमेंट है कि हम उसको रेम्युनरेशन देंगे 3,000 का, ठीक है। तो रियलाइजेशन में कहाँ आएगा, यहाँ पे किसको दे रहे हो, सुधा को दे रहे हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा, ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा। अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट 3,400 नहीं आएगी, सुधा चाहे तो 3,400 पे कर रही है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। फर्म का एग्रीमेंट सुधा के साथ 3,000 का है तो 3,000 ले लेंगे, डन। ये आ जाएगा 3,000। 25 क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद अगली बात करेंगे जी 26 की, पास करो जर्नल एंट्रीज। इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है, पास करो जर्नल एंट्रीज। कैसे करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 26, पास करो जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। पहली एंट्री क्या कहता है, कहता है कि पास करो जर्नल एंट्री, राइट ऑफ करो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर।
पहली एंट्री क्या बोल रहा है, कहता 411% डिबेंचर है, 1000 रुपीज का एक शेयर, एक डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट पे है, रिडीमेबल एट पार है। इसका मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का मतलब क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, अच्छा इधर से डिस्काउंट भी आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 11% डिबेंचर है, टू 11% डिबेंचर। देखते हैं जी क्या है 400 डिबेंचर है 1000 का ईच, ये आ जाएगा 400 डिबेंचर है 1000 का ईच है, तो ये आ गया 4 लाख रुपीज़, 4 लाख रुपीज़। इसमें कितना 10% डिस्काउंट है, यानी कि 100 रुपीज़ का डिस्काउंट आ गया, 400 इंटू 100, 40,000 का तो डिस्काउंट आ गया। इसका मतलब 3,60,000 आपको मिलेंगे, तो 360 आपके जाएंगे बैंक में। डन। अगली बात करते हैं, कहता बैलेंस पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम में 50,000 का, इसका मतलब राइट ऑफ कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू। अब 50,000 का पड़ा है, नुकसान 40,000 का एडजस्ट हो जाएगा आराम से। ठीक है जी, ये फर्स्ट कैटेगरी तो हो गई, फर्स्ट कैटेगरी तो हो गई। इसके बाद उसने कहा है सेकंड कैटेगरी भी है, सेकंड कैटेगरी देख लेते हैं। सेकंड कोई ऑप्शन है, 510% डिबेंचर 1000 ईच एंड इशू एट अ 10% डिस्काउंट, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बैलेंस पड़ा सिक्योरिटी प्रीमियम में 75,000 का, तो 500 डिबेंचर है 1000 ईच है। लो जी इसकी एंट्री डाल दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है और किस चीज़ पे है, 10% डिस्काउंट पे है और 10% ही डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर और 10% डिस्काउंट है, टू डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। क्या बोल रहा है, कहता है कि 500 इंटू 1000, 500 इंटू 1000, ये हो गया 5 लाख रुपीज़, 10% डिस्काउंट है यानी 150,000 का ये हो गया, तो 4,50,000। यहाँ बैंक में भी आएगा 4,50,000, 4,50,000। ठीक है जी। एक चीज़ और उसने कहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि जो रिडीम करेंगे प्रीमियम पे करेंगे, तो लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ जाएगा, लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है जी, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, लॉस ऑन इशू टू 10% प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, 500 इंटू 100, ये भी 50,000 का आ जाएगा, 500 इंटू 100, 50,000, 50,000। ठीक है जी। अब उसने कहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस पड़ा 75,000 का। आपका देखो नुकसान क्या क्या है, एक नुकसान तो आपका ये हो गया, दूसरा नुकसान ये हो गया, टोटल नुकसान कितना 50 और 50, 1 लाख का नुकसान है। 1 लाख का नुकसान है, किस किस तरीके का नुकसान है, एक तो नुकसान है डिस्काउंट ऑन इशू का, दूसरा नुकसान हो गया लॉस ऑन इशू का, लॉस ऑन इशू का, 50,000 का ये नुकसान है, 50,000 का ये नुकसान है, पर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस ही कितना पड़ा है 75,000। बाकी आप किस में डाल दोगे, स्टेटमेंट और P&L अकाउंट डेबिट कर दोगे 25,000। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री आएगी। डन, 26 भी आपका हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 यहीं पे हो जाएगा। क्या कहता है, डिज़ाइन, अब इसमें मेजर हेड निकालना है, मेजर हेड और सब हेड। देखिए मेजर हेड डिज़ाइन कहाँ जाएगा, नॉन करंट एसेट में, कहाँ पे जाएगा, PPE एंड इनटेंजिबल एसेट में भी इनटेंजिबल एसेट।
डन। उसके बाद अनपेड डिविडेंड, मेजर हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा। देखिए अनपेड डिविडेंड है, पहली बात तो ये करंट लायबिलिटी है, फिर ये जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इसका मेजर हेड क्या है और सब हेड क्या है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट और पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट के अंदर ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आता है। डन। अगली बात करते हैं 32 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 32 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, अब क्या क्या डाटा दिया हुआ है। नेट सेल तो आपको डायरेक्ट दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपीस, तो नेट सेल तो सीधा सीधा निकल जाएगी 10 लाख रुपीस। और अब आपको बस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता क्या क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है, ऑफिस के खर्चे आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आ जाते हैं, सेलिंग एक्सपेंस आ जाते हैं, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं आता। ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग के खर्चे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चे इसमें नहीं जोड़ेंगे। तो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल दी है, अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे दिए हैं, सेलिंग खर्चे दिए हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, लॉस बाय थेफ्ट। ऑपरेटिंग खर्चा क्या है, अगर बिजनेस चलेगा तो खर्चे होंगे। लॉस बाय थेफ्ट क्या है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, यानी कि आपका ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी है और ऐसा कोई नहीं है कि भाई बिजनेस चलेगा तो चोरियां भी होंगी, तो ये इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। ऑफिस एक्सपेंस 18,000 और 2,000 ये आ गया, 18,000 के ये आ गए, 2,000 के एक ये आ गए। अब तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, अब तो हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, जो नेट सेल है उसमें से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेल कितनी आ रही है, 10 लाख की आ रही है, लगा दो। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोलता है, ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन का मतलब है मल्टीप्लाई ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पता नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स मान लो, तो कॉस्ट हमें पता नहीं। डन। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, माइनस 100 अगर कर दे तो 0.25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ना भी लिखोगे तो x आ जाएगा, इधर x आ गया, इधर कुछ नहीं लिखा तो ये 1 है और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 रुपए में 25 पैसे जुड़ जाए तो 1 रुपया 25 पैसे हो जाएगा, ये आ गया 10 लाख और x की कीमत आ जाएगी, डिवाइड कर दीजिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, 8 लाख रुपीस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है आपकी, 8 लाख रुपीस। डन। बच्चों का ये पार्ट एक दिक्कत करता है, ये वर्किंग नोट है। 8 लाख रुपीज प्लस 20,000, 8,20,000 यहाँ पे डाल दीजिए, 8,20,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, परसेंट 82%, 32 भी हो गया। अगली बात करते हैं 33 कॉमन साइज, ये यहीं पे कर देते हैं, ये साहब हम यहीं पे कर देंगे, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं। एक मिनट, इसको छोटा कर ले, चलो। सबसे पहले आप 22 की फिगर्स लगाओगे, फिर 23 की फिगर्स लगाओगे और उसको कॉमन साइज कर दोगे। कॉमन साइज में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और कॉमन साइज का मतलब है, पहले मैं 22 की परसेंटेज ले रहा हूं, 50 लाख को आप 100% कर दीजिए। 50 लाख 15 लाख की कैपिटल डिवाइड बाय 50% यानी 30% की तो शेयर कैपिटल है। 5 लाख डिवाइडेड बाय 50%, 10% के रिजर्व एंड सरप्लस है। 20 बाय 50%, 40% की नॉन करंट लाइबिलिटी है एंड 10 डिवाइडेड बाय 50% ये आपका 20% की करंट लाइबिलिटीज है। डन। इधर भी कर लीजिए, ये भी 100% है। 30 डिवाइड बाय 50%, 30 डिवाइड बाय 50%, 60% की तो आपकी नॉन करंट एसेट है एंड 40% की आपकी करंट एसेट है। इसी तरीके से 20
3 की परसेंटेज निकाल लीजिए। 23 की परसेंटेज कैसे निकलेगी? सेम 80 लाख को आप 100 मान लीजिए। उसके बाद 30 डिवाइड बाय 80 परसेंटेज कर लीजिए 37.5%। 10 डिवाइड बाय 80% 12.5%। और 20 बाई 80% 25%, ये आ गया 25%, ये आ गया। इधर से 40 यानी 50%, 50% डन, ये भी आ गया 100%। ये आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट हो गई। इसके बाद कंपैरेटिव भी कर लेते हैं। कंपैरेटिव भी इजी है। पहले 22 की फिगर लिखेंगे, फिर 23 की फिगर लिखेंगे, फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, फिर उसको परसेंटेज कर देंगे। ठीक है जी। एब्सोल्यूट चेंज क्या है? 20 लाख का रेवेन्यू 40 लाख का हो गया तो 20 लाख से बढ़ गया, तो 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख परसेंटेज आ गई 100%। इसका टोटल भी करोगे तो सेम आएगा, आप करोगे ना टोटल रेवेन्यू, वो भी सेम आएगा। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, पहले 12 लाख का था 24 लाख का हो गया, कितने का बढ़ गया? 12 लाख से बढ़ गया, ये भी 100% से बढ़ गया। 12 लाख डिवाइड बाय 12 लाख। अब इसकी बात करते हैं। वो कह रहा है कि चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है? परसेंटेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि 12 दूना 24, 2,40,000 ये है, और 24 लाख का 25% कर लीजिए 6 लाख रुपए। 2,40,000 की चीज बढ़ करके 6 लाख की हो गई, तो ये आपकी कितनी बढ़ी? 3,60,000 से बढ़ी। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 2,40,000 परसेंटेज कर लो, 150% की बात आई। ओके, अब इसका टोटल कर लीजिए। अगर इधर भी टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 12, 12 और 2 14, 14,40,000। इधर करोगे ये आएगा 30 लाख। ठीक है जी, 30 लाख लेस 14,40,000, ये आएगा 15,60,000। 15,60,000 डिवाइड बाय 14,40,000 परसेंटेज कर लो 108.33%, 108.33%। ओ मिस्टेक कर दी भाई, मिस्टेक हो गई। ये टोटल यहाँ पे नहीं आना था, अदर एक्सपेंस तो लिए ही नहीं, अदर एक्सपेंस भी लेने बेटा, अदर एक्सपेंस भी लेने हैं। 1,60,000 प्लस 2 लाख, ये आपका आ जाएगा 40,000। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 परसेंटेज कर लो 25%। अब आप इसको टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के बाद जो भी आपका टैक्स आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसको ले लेंगे, उसके बाद टैक्स माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अगली बात करते हैं। क्या बोल रहा है? कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या निकालो? कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी ये बोल रहा है, कहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल लेते हैं। कुछ एडजस्टमेंट दी है क्या? दी है, मशीन की दी है, तो मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 34, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। पहले ये दो अकाउंट बना लेते हैं ताकि एडजस्टमेंट का काम खत्म हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको अलग से बना लेते हैं। मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट क्या होता है? शुरू में आपके पास कितनी मशीनरी है? ओके, आपने कितनी मशीनरी परचेज की? ठीक है, अगर परचेज यहाँ पे है तो आपने मशीनरी सेल कितनी की? सेल करने पर सेल करने से पहले आपने मशीनरी चलाई भी तो होगी ना, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? अब जब सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा तो इधर आएगा और प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा। एक लास्ट चीज, अब आपके पास बैलेंस कितना बच गया उस मशीनरी का। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपके पास टोटल कितना है, इस साल ड्यूरिंग द ईयर कितना डेप्रिसिएशन आया। ठीक है जी। उसके बाद उस डेप्रिसिएशन में कौन सी ऐसी
चीज है जो आपने बेच दी, अगर इधर बेचना निकाल दोगे तो उधर उसका डेप्रिसिएशन भी निकाल देना। इधर आ गया कैरिड डाउन। क्या बोल रहा है, कहता है मशीनरी का ले लो जी, ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख और 18,50,000, 10 लाख और 18,50,000। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख और 2,50,000, 1 लाख और 2,50,000 ये ले लेंगे। उसके बाद अब इतनी बात है, अब नीचे आ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कोस्टिंग 3 लाख, 3 लाख की मशीन थी जिसका डेप्रिसिएशन 45,000 है। 3 लाख की मशीन थी, 45,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 3 लाख में से 45,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इसका मतलब अब मशीन की वैल्यू कितनी है, 255। 255 की मशीन 135 में बेच दी, 135 में बेच दी, तो आपको नुकसान हो गया 1,20,000 का। और जो ये 45 की बेच दी है इधर आ जाएगी, तो आपके पास दो चीज़ें निकल जाएंगी। दो चीज़ें कौन सी, एक तो इधर से परचेज निकल जाएगी क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ नहीं, उल्टा लॉस हो गया, और एक ये निकल जाएगी। ये कर लेते हैं टोटल, 18,50,000, 1,20,000, 45,000, 1,35,000 माइनस 10 लाख, ये आपका आ गया 11,50,000 आपने मशीनरी परचेज की। उसके बाद 2,50,000, 45,000 माइनस 1 लाख, 1,95,000। ठीक है जी, 1,95,000। ओके डन, हमने एडजस्टमेंट का काम खत्म कर लिया। अब 1 बाय 1 चीज लो और उसको डालते रहो। थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बना ले इस P&L का, थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेते हैं। ये आ जाएगा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, यानी कि आप पे ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह वो सब करोगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कुछ आइटम्स ऐड होंगी, कुछ आइटम्स लेस होंगी, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड कर दोगे अगर डिक्रीज इन करंट एसेट है, यानी कि करंट एसेट को मैं घर के बर्तन मान के चलता हूँ। घर के बर्तन अगर कम हो रहे हैं, इसका मतलब घर के बर्तन बिक रहे हैं तो मतलब पैसा आ रहा है। और अगर घर के बर्तन बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, घर के बर्तन अगर बढ़ रहे हैं तो पैसा जा रहा है क्योंकि आप परचेज करके ला रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, और वही करंट लायबिलिटी अगर घट रही है तो पैसा जा रहा है। थोड़ा सा और ये आ जाएगा आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें से लेस कर दो इनकम टैक्स पेड, ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कर लेते हैं क्या बोलता है शेयर कैपिटल, क्या बोल रहा है शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग है, ऑपरेटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस कहता 1 नंबर नोट में जाओ, तो 4 लाख से 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, यानी कि 1 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया, डाल दीजिए। उसके बाद आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। बोरिंग्स बढ़ेगी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। करंट लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है, 60,000 से 1 लाख हो गया, पैसा आ रहा है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी 40,000। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के लिए कह रहा है 2 नंबर नोट देखिए, 2 नंबर नोट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000 एंड 60,000। अब ये ना आपको एक चीज बताता हूं मैं, आपको एक चीज बताते हैं इसमें। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट क्या बोलता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बोलता है शुरू में कितना आपने प्रोविजन बनाया था, इस साल कितना बनाया है और पे कितना कर दिया, अब एंड में कितना रह गया। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है, कहता है कि 60,000 शुरू में बनाया था और अब 80,000 रह गया। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को इस तरीके से मान लो, ये आपके घर के बिजली का बिल है, घर के बिजली का बिल, आपका कोई पिछला बिजली का बिल 60,000 रुपये का आया है, क्या करोगे। ऑब्वियस ही बात है, ये पिछला जो है वो आपने पे कर दिया होगा।
पिछला आपने पे कर दिया होगा बिजली का बिल 60,000, अब ये कह रहा है 80,000 अभी भी पड़ा है। तो कौन सा ये बिजली का बिल है? ये इस महीने आया होगा ना बिजली का बिल, यानी कि ये करंट ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर आया होगा ना, ये ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपया है। ठीक है जी। तो टैक्स पेड क्या करेंगे, सबसे नीचे लेस कर देंगे और ये सबसे ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, सबसे नीचे इसको लेस करेंगे। लो जी, सबसे नीचे लेस कर दो, कितना है 60,000 था, इसको लेस कर दो और सबसे ऊपर ऐड कर दो, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। ये जो ड्यूरिंग द ईयर है ना, करंट ईयर, इसको बोलते हैं करंट ईयर। करंट ईयर का जो होता है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको करते हैं, एक मिनट देख ले, 60,000 और 80,000। 60,000 पेमेंट कर दी और 80,000 क्रिएट करना है आपने, 80,000 यहाँ पे क्रिएट करना है। डन। आगे चलते हैं, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म हो गया, फिक्स एसेट हो गई। इनटेंजिबल एसेट के लिए बोला 4 नंबर नोट, देखो ये 4 नंबर नोट है। अगर 2022 में 2 लाख की थी और 1,40,000 की गुडविल हो गई, अगर गुडविल घटेगी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि राइट ऑफ हो रही, कितनी राइट ऑफ हो रही है, 60,000 राइट ऑफ हो रही है, तो ऐड करेंगे गुडविल राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ 60,000 रुपीज से हम इसको ऐड कर देंगे। और अगर गुडविल बढ़ती है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आप उसे परचेज कर रहे हो। डन, ये भी हो गया। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब करंट एसेट, यानी घर के बर्तन। घर के बर्तन क्या हो गए, 2 लाख से 2,50,000 हो गए, 50,000 रुपये बढ़ गए, 50,000 के घर के बर्तन बढ़ गए, यानी कि आप पेमेंट करके आए हो 50,000 की, तभी तो बढ़े, नहीं तो घर के बर्तन कहाँ से बढ़ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 5 लाख के हो गए, ये भी ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए से बढ़ गए, यानी कि आप फिर पेमेंट करके आए हो, तभी तो बढ़े घर के बर्तन। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऑपरेटिंग में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई काम नहीं है। एक लास्ट चीज रह गई, वो रह गई यहां से डेप्रीसिएशन कितना उठा लो, 1,95,000, 1,95,000 का डेप्रीसिएशन उठा लो, 1,95,000 डेप्रीसिएशन। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है, सेल परचेज आएगी नहीं, प्रॉफिट है नहीं, एक लॉस बचा, लॉस है 1,20,000 का, और फिर आपका ये काम खत्म। 1,20,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,20,000, बस जी आपका काम खत्म। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी, 1,80,000, 1,80,000 जमा 60,000 जमा 195 जमा 120, 5,55,000 माइनस 2,00,000 माइनस 50,000 प्लस 40,000, 3,45,000 माइनस 60,000, 2,85,000 का ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ गया। आपका कितना बैलेंस आ गया, 2,85,000 का कैश फ्लो